क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे उसको समझेंगे। क्या लिखा है, फाइंड अ पॉइंट P ऑन द वाई एक्सिस। इस बात को हाईलाइट कर लेना, ऑन द वाई एक्सिस। जब भी ऐसा लिखा हो ऑन द वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट है वो हम क्या लिखेंगे, 0, y। ध्यान रखना, अगर यहीं पे x एक्सिस होता है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x, 0। सिंपल सी बात है, ये भी बच्चों को नहीं पता रहती, गलत कर देते हैं। अब P क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, किससे, यहाँ पे ध्यान से देखो, किस से, a, ये a है और ये b है। a और b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,8 और ये कितना है, -6,6। क्लियर है। अब आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, मतलब क्या होता है, PA = PB, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम PA = डिस्टेंस फ्रॉम PB। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी फिलहाल इस हिस्से को नहीं ले रहा हूँ, मैं इसी को ले रहा हूँ। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से। क्यों, क्योंकि इसको बहुत बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसको नाम दे दो x1 और इसको नाम दे दो y1 और इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2, ठीक है। अब देखो फार्मूले में पुट करो, x1 कितना है, 0 - x2 कितना है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y माइनस y2 कितना है, 8 का होल स्क्वायर। ये हमारा इतना काम हुआ। अब इसको इक्वल टू में, अब सेम यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, देखना ध्यान से। अब इसको मिटा दो, ये देखो, अब इस पॉइंट को मिटा दो। अब जो कि लिखा हुआ है, अब इसको नाम दे दो x2 और y2, वरना बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब सेम यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सेम यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन अब कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। अब x1 कितना है, 0 माइनस, ध्यान से देखना, -6 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y और -6 का होल स्क्वायर। अब समझ में आया। देखो इतनी सी बात है और इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी दोनों साइड अंडर रूट हो तो स्क्वायर क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो उससे फायदा क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब मैं देखो -4, तो यहाँ से क्या बचा, -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा है, y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 0 माइनस प्लस, तो 0 तो हट गया, तो प्लस के मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको खोलो तो कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 8 का 64 माइनस y इक्वल टू कितना आएगा, 36 प्लस इसको खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आ गया समझ में। तो देखो इस 30 कटेगा नहीं, अब भी फिर वही गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 36 है ना। अब देखो ध्यान से, y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बच रहा है, देखो 64 प्लस 16 मतलब 80 माइनस 16y इक्वल टू, इधर से कितना बचेगा, और 72 माइनस 12y। अब क्या करेंगे इसको इधर और इसको इधर, तो कितना आ गया, माइनस का 16y और माइनस का है तो प्लस का 12y और इक्वल टू 72 और माइनस का 80। तो यहाँ से देखो ध्यान से कितना बचेगा, ये माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 8, तो इस माइनस से माइनस ये कट गया, तो y इक्वल टू 8/4 मतलब y इक्वल टू 2। ये तो मेरी y आ गई जो हमसे पूछा था। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AP का डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ देखो जल्दी से ये हो गया ना। अब हमारा a कितना था, 4,8 ये था मेरा a, और y कितना आया, y2, इस y को यहाँ रख दो तो y इक्वल टू 2। और फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या, डिस्टेंस फ्रॉम AB, डिस्टेंस फ्रॉम PA या AP। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो AP अंडर रूट के अंदर x1 कितना है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 4 चौक 16 प्लस 6 छिंग 36, तो ये कितना आ जाएगा 52। और 52 को हम फर्दर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, 2 × 13 आप कर लेना, मुझे तो पता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2√13 यूनिट। यही डिस्टेंस है किसकी, AP की या PA की। तो देख लिया 3 नंबर का कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था और कितनी सिंपल तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप भी एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। आराम से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।